दोस्तों, आज के ज़माने में फिंगरप्रिंट्स एक कॉमन वर्ड है। फिर चाहे वो कोई क्राइम सीरीज हो या कोई मर्डर मिस्ट्री, सबसे पहले एक ही सवाल आता है, फिंगरप्रिंट्स मिले क्या? लेकिन क्या आप जानते हैं, एक वक्त ऐसा भी था जब इन्वेस्टिगेटर्स के लिए फिंगरप्रिंट्स जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था। उस वक्त अपराधियों की पहचान के लिए बर्टिलियन सिस्टम का उपयोग किया जाता था। बर्टिलियन सिस्टम, जिसे 1883 में फ्रांसीसी अधिकारी बर्टिलियन द्वारा विकसित किया गया था। इस सिस्टम में अपराधी के शरीर के कुछ विशेष भागों को मापा जाता था और उसके आधार पर ही उसकी पहचान की जाती थी। जैसे उंगलियों की लंबाई, अंगूठे की मोटाई, अंगूठे के और पैरों की चौड़ाई को मापा जाता था। ये मापक सबके अलग अलग होते थे। बर्टिलियन सिस्टम का ऐसा कहना था कि किसी भी इंसान के ये मापक एक दूसरे से मेल नहीं खा सकते। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने बर्टिलियन सिस्टम की इस तकनीक को पूरी तरह से नकार दिया। दरअसल हुआ यूं कि सन 1903 में कैलिफोर्निया के सैन क्वेंटिन स्टेट प्रिजन में एक अपराधी आता है जिसे कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। अपराधी का नाम विल वेस्ट था। प्रिजन के रूल्स के हिसाब से नए कैदी के आने पर उसके पुराने रिकॉर्ड्स जरूर चेक किए जाते थे। रिकॉर्ड क्लर्क ने जब विल वेस्ट का रिकॉर्ड बर्टिलियन सिस्टम के आधार पर चेक किया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि रिकॉर्ड के हिसाब से जो आदमी अभी सामने खड़ा है वही आदमी पहले से ही जेल में सजा काट रहा है। ये कैसे पॉसिबल था? और इसका नाम विल वेस्ट नहीं बल्कि विलियम वेस्ट था। रिकॉर्ड क्लर्क बार बार विल वेस्ट से पूछता है कि आखिर वो बाहर कब और कैसे आया। विल वेस्ट को ये सब बहुत अजीब लगा। विल वेस्ट कहता है, ये आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं पहले कभी जेल नहीं गया। क्लर्क उसे उसका एंथ्रोपोमेट्रिक यानी शारीरिक माप दिखाता है और उसकी तस्वीर भी। विल वेस्ट को भी देखकर आश्चर्य होता है कि ये तस्वीर और कद काठी हूबहू उसकी ही है। आखिरकार बहुत कंफ्यूजन के बाद किसी को भेजा जाता है ये देखने के लिए कि क्या विलियम वेस्ट अब भी जेल में है या नहीं। और ये जानकर सबको बहुत बहुत हैरानी हुई कि विलियम वेस्ट अभी भी जेल में है और मर्डर के लिए उम्र कैद की सजा काट रहा था। यह उस वक्त बर्टिलियन सिस्टम की सबसे बड़ी हार थी। अमेरिकी इतिहास में यह पहला ऐसा केस था जिसने एंथ्रोपोमेट्रिक की निर्भरता पर सवाल उठाए थे। इस विषय पर ब्रिटिश वैज्ञानिक विलियम जेम्स हेर्शल ने अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने 1892 में अपनी पहली शोध प्रक्रिया के बारे में बताते हुए कहा कि फिंगरप्रिंट्स के उपयोग से अपराधियों की पहचान की जा सकती है। विलियम वेस्ट और विल वेस्ट केस में भी विलियम जेम्स हेर्शल को कोर्ट में बुलाया गया और उनसे फिंगरप्रिंट्स की जांच करने के लिए पूछा गया और उन्होंने फिंगरप्रिंट्स की जांच की और ये तकनीक बिल्कुल सफल रही। तभी से शुरुआत हुई फिंगरप्रिंट्स की, जो आज तक पहचान की प्रक्रिया में मददगार है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।